हाँ बेटा, तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर अपन ने वो किसने दिया था, फिशर ने। लेकिन एक साइंटिस्ट था हावर्थ फॉर्मूला बनाएंगे अपन। तो अकॉर्डिंग टू हावर्थ, ग्लूकोज हैज पायरेन लाइक स्ट्रक्चर। अब पायरेन वो क्यों, क्या होता है पायरेन? तो पायरेन ये होता है बेटा, एक 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है। इट इज द पायरेन, PIPYRAN, पायरेन। पायरेन लाइक स्ट्रक्चर, तो उनको कह देंगे पायरेनोज स्ट्रक्चर। जैसे बेंजीन लाइक होता है तो कहते हैं बेंजीनोइड, क्विनॉन लाइक होता है तो क्विनोनोइड। पायरेन लाइक है तो पायरेनोज स्ट्रक्चर्स, या दूसरा नाम है हावर्थ फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूला बन रहा है ग्लूकोज का, मस्त फॉर्मूला, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब ये तो क्या, ऐसा ये फॉर्मूला किसका है, फिशर का। इसमें फर्स्ट कार्बन जो C1 कार्बन है, ये कौन सा कार्बन कहलाता है, एनोमरिक कार्बन। कहां से आया? तो हेमीएसिटाइल फॉर्मेशन जो अपन ने किया था, इस फॉर्मूले को इस पे फिट करना है। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए आप। तो ये है बेटा पायरीन लाइक स्ट्रक्चर। पायरीन में क्या विशेषता, एक ऑक्सीजन के अलावा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। एक ऑक्सीजन के अलावा 5 कार्बन, तो ये रही अपनी ऑक्सीजन, इसके अलावा 5 कार्बन देखना, 1 2 3 4 5। ये अपन C1 कार्बन दे देंगे, ये C2 कार्बन, ये C3, ये C4 और ये C5। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 3, ये 4, ये 5 और यहाँ 6 आ जाएगा। इसमें देखो ये ऑक्सीजन है, ये रही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के असेंबली से चलो देखो, ये C1 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और 5 नंबर। 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, H और OH, लगा दीजिए यहाँ पे OH और OH। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, HOH, लगा दीजिए HOH। 3 नंबर पे क्या लगा हुआ, OHH, यहाँ पे OHH आएंगे। इधर वाले जनरली ऊपर आ रहे हैं, ये बड़ा बल्कि ग्रुप है, ये ऊपर आता है, CH2 ये ऊपर आता है, जनरली इधर वाले ऊपर लिखने हैं। HOH, फिर HOH, यहाँ से आ गया HOH, ये रहा HOH, HOH ये रहा, फिर OHH ये रहा, फिर H और OH, ये देख लीजिए HOH, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2OH और H। तो ये पायरेन जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये हावर्थ फॉर्मूला है बेटा, इसको पायरेनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला था, अल्फा डी ग्लूकोज का। ये देने वाले कौन था, फिशर। तो ये तो कहलाता है फिशर फॉर्मूला, और ये कहलाता है हावर्थ फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, किसका हावर्थ फॉर्मूला है, अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका, तो ये होते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। और दूसरा किसके लायक है, इसके जैसे पायरेन जैसे हैं। इस स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है पायरेनोज स्ट्रक्चर। पायरेनोज स्ट्रक्चर, पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाइए तो ऐसा बनेगा। ये तो है अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा कुछ नहीं करना है, फर्स्ट को घुमा देना, OH ऊपर और H को नीचे, केवल एक को घुमाना है, बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। तो अल्फा बन गया है। अब फर्स्ट कार्बन का विशेष नाम मैंने कहा था, आफ्टर हेमिएसिटल फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। C1 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन एनोमरिक कार्बन होता है, उसके रोटेशन से अल्फा और बीटा फॉर्म बनते हैं। और ये कहां से आता है, हेमिएसिटल फॉर्मेशन, जो साइक्लाइजेशन किया था अपन ने, कीटल बनाया था उससे, ये है एनोमरिक कार्बन। तो अल्फा का जो दूसरा फॉर्म आएगा बीटा, वो कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। यहाँ क्या है बेटा, ये बिल्कुल 6 कार्बन है, कुछ नहीं करना, OH को ऊपर H को नीचे ले जाओ, ये बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। H, ठीक है ना, OH H कर दिया, यहाँ H OH, फिर यहाँ पे आ जाएगा OH H, यहाँ से देख रहा हूँ H OH H और OH, और ये हो गया CH2OH और H। तो कुछ नहीं, फर्स्ट वाले का इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे, तो ये बन जाएगा आपके बीटा डी ग्लूकोज। तो प्यारे बच्चों, ये फाइनल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज है बेटा। तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे हावर्थ फॉर्मूला बनाइए, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो ये, और जिसको ये फॉर्मूला आता है उसको आगे की पढ़ाई बहुत आसान लगेगी, डाइसैकेराइड्स वगैरह की पढ़ाई को अपन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अब अपन बनाएंगे किसका स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का। तो वो फ्रूट लाइक, जो फ्रुक्टोज क्या होती है, फ्रूट शुगर, फ्रूट्स में मिलने वाली शुगर्स को फ्रुक्टोज बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है फ्यूरेन लाइक, ये तो है पायरेन लाइक, और उसका इसमें भी जो रिंग आएगी वो 5 मेंबर रिंग आएगी फ्यूरेन जैसी। तो अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, वो हेडिंग डालना है बेटा, और ये आपको याद करना है। अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, क्या डिफरेंस है दोनों में,
केवल फर्स्ट नंबर कार्बन पर OH और H में डिफरेंस है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। ओके, अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज क्या है, ये नेचुरल जो है फ्रूट्स में मिलने वाली सुग्रोती फ्रुक्टोज, इसका स्ट्रक्चर बनाता है। तो वास्तव में ये कीटोहेक्सोस है बेटा। क्या होता है, 6 कार्बन, वही आपने 6 कार्बन लगा दिए, इसमें कीटोन चमक रहा देखो 2 नंबर है ना, कीटोन, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कीटोहेक्सोस। बहुत सिंपल सी बात है। इसमें भी वही स्ट्रक्चर बनाया है, 3 तो कैसे है अपने OH फिर H, और यहाँ होता है अल्कोहलिक ग्रुप। इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप 2 है, इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कितने 2 है, यहाँ पर भी ये लास्ट वाला प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल वाला है 3 है। और चिरल कार्बन आपसे पूछें, चिरल कार्बन कौन सा होता है, चिरल कार्बन वो होता है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप होता है, तो इसमें चिरल कार्बन 3 होता है, ठीक है ना। आफ्टर जो साइक्लाइजेशन ये भी चिरल हो जाएगा वो, ठीक है। ये तो है आपकी कीटोन चमक रहा 2 नंबर पर, कीटोहेक्सोस। अब इसका भी जो ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका भी साइक्लाइजेशन हो जाता है, इसमें भी हेमीएसिटल फॉर्मेशन होता है। कैसे, यही वाला देखो, इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये यहाँ अल्कोहल का लेना है H, ये H को कहाँ भेजना, O के पास, किस O को भेजना H के पास, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा। क्या होगा साइक्लाइजेशन, 6 कार्बन है तो पहले लगा लो 1 2 3 4 5 और 6, उसके बाद में ये CH2OH तो अपने है ही। अब इस O के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये H पॉजिटिव वाला इसके पास भेज दो, ये तो हो गया OH, और ये ऑक्सीजन से इसकी वजह से जुड़ जाएगी इससे, साइक्लाइजेशन हो गया। इसकी साइकिल में कार्बन कितने होंगे देखो, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। बस CH2OH इसको ऊपर नहीं छेड़ा, यहाँ H है, ये यहाँ OH और H, यहाँ OH और H, ये देखिए ये कार्बन भी चिरल हो गया है आफ्टर साइक्लाइजेशन। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये होता है डी फ्रक्टोज, इसका होता है डी फ्रक्टोज का, और ये होता है अल्फा डी फ्रक्टोज। एक बात क्लियर कर दूं, ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है, कैपिटल डी और कैपिटल एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, इसमें डिफरेंस बता देता हूं। कैपिटल डी और एल ये बताते हैं कॉन्फ्यूग्रेशन, कॉन्फ्यूग्रेशन। फर्स्ट कार्बन में यदि OH आपके ये राइट हैंड की तरफ है ना बेटा, ये वाला इधर वाला, ये OH ये वाला, ठीक है ना, तो ये होता है डी कॉन्फ्यूगेशन। और इसका यदि इधर हो जाता है, ये दोनों डी है, लेफ्ट में होता है ना OH, तो वो होता है डी। तो ये कॉन्फ्यूगेशन बताता है, ये प्लस माइनस को बताता है, ये किसको बताता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, रोटेशन पोलराइजेशन को, ये पोलराइजेशन को बताता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले हैं डी और एल प्लस माइनस के, और कैपिटल डी एल इसके कॉन्फ्यूगरेशन को बताता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है, तो थोड़ा सा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो है अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, OH को किधर ले जाना है, इधर, तो ये अल्फा की जगह क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर कौन से किस साइंटिस्ट ने दिए बेटा, फिशर फॉर्मूला। लेकिन प्यारे बच्चों, फिशर फॉर्मूले से भी आगे एक्सप्लेन किया कि इसमें जो है ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये जो हावर्थ ने दिया बेटा, कि हावर्थ ने क्या बताया कि इसमें फ्यूरेन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज में तो होता है पायरेन वाला, तो ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर को पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, और फ्रुक्टोज को हम फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें 5 मेंबर रिंग है, उसमें 6 मेंबर रिंग थी, उसमें एक ऑक्सीजन था 4 का, ठीक है ना, और 5 कार्बन थे। इसमें एक ऑक्सीजन है ये और 4 कार्बन है, तो इसका कौन सा बनाते हैं अपन, हावर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्यूरेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो ये तो है आपके मेन फॉर्मूला। उसके बाद हेमीएसिटल से बना अल्फा डी ग्लूकोज, क्या होता है OH इधर, बीटा में क्या था OH को इधर कर दिया। अब कौन सा फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं अपन, हावर्थ स्ट्रक्चर्स, कौन से, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज का बनाते हैं अपन, हावर्थ फॉर्मूले बना लेते हैं। कैसे बनाओगे, ध्यान दीजिए इधर। तो बच्चों, Haworth's formula, according to Haworth, it has furan-like structure. What is furan? ये रही furan. पायरेन में 6 मेंबर थे, ये 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये क्या है बेटा, फ्यूरेन-लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाना है। तो फ्यूरेन-लाइक स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला कहलाता है, हावर्थ फॉर्मूला। और कैसा है, फ्यूरेन-लाइक, डिसलाइक, फ्यूरेन-लाइक फॉर्मूला, ठीक है ना। और वो एक स्ट्रक्चर में बनाते हैं, ये फिशर फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ पर क्या था, CH2OH, यहाँ OH, और इसका साइक्लाइजेशन किसके साथ था, इस कार्बन के साथ, 3 4 5, और इस कार्बन के साथ था, ये 6 कार्बन है,
ओके, अब इसको इस स्ट्रक्चर को जो मुझे आपको क्या करना है बेटा, फ्यूरिन लाइक स्ट्रक्चर बताना है। ये 3 OH कंटिन्यू थे, ये वाला पार्टिसिपेशन में आ गया, उसके बाद H और ये OH, कोई दिक्कत नहीं है। ये है स्ट्रक्चर फिशर फॉर्मूला, इसको अपन को शिफ्ट करना है किसमें, फ्यूरिन। तो पहले तो आपको ये रिंग बना लेनी चाहिए ऐसे, ये ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, इसमें कहा बेटा ये रहा ऑक्सीजन, कार्बन कितने 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कार्बन ये रहा, फर्स्ट कार्बन साइकिल वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा, तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया C1 C2 C3 और C4, कौन से साइकिल वाले। इसमें क्या लगा हुआ, एक तो CH2OH और एक OH, तो ये हो गया CH2OH और OH। दूसरा कौन सा हो गया बेटा, OH और H। तीसरे पे लगे हुए H और OH, और लास्ट वाले पे देखो CH2OH और H, ये दो लगे हुए इस कार्बन पे। ये तो CH2OH मैंने कहा था असल में अपन जनरली ऊपर ही रखता है, और H। तो ये फॉर्मूला है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज भी कौन सा, अल्फा डी फ्रक्टोज, कौन सा बेटा, अल्फा डी फ्रक्टोज है। और बीटा बनाने के लिए वही फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन, उसको घुमा दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, अल्फा का बीटा बनाना हो तो क्या करो, फर्स्ट पे ये CH2OH नीचे और OH ऊपर, ये हो गया। अब आपके यहाँ तो OH कर दो और यहाँ CH2OH कर दो, यानी इसको इधर कर दो, तो अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। तो प्यारे बच्चों, ये स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज के, फ्रूट शुगर जो फलों में मिलती है शुगर्स। तो अब पता चला है कि स्ट्रक्चर एक होने से क्या कुछ नहीं होता है, फ्रक्टोज एक कीटोन होता है, एल्डिहाइड जो है, ठीक है ना, ग्लूकोज एक एल्डिहाइड होता है, वो एल्डोहेक्सोस है बेटा, और कीटोन वाला कीटोहेक्सोस है। तो इस तरह से अपन ने इनके स्ट्रक्चर फाइनल फॉर्मूले सीखे हैं, इसमें 5 नंबर रहेंगे। ये फ्यूरेन जैसा स्ट्रक्चर है, फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर कहलाता है। अब प्यारे बच्चों, ग्लूकोज की सारी रिएक्शन से एक दिन में कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना कैसे, दुनिया में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना कैसे, तो ग्लूकोज की सारी रिएक्शनें एक एक रिएक्शन प्रूव करती है वो स्ट्रक्चर कैसे बना है। जैसे सिंपल बात बच्चों को सब सिखाता हूँ, जैसे कि रावण का बड़ा स्ट्रक्चर बना, रावण बनाना है, तो रावण बनाने के लिए एक दिन में रावण नहीं बनता है। दशहरे पे रावण जलाते हैं ना, रावण बहुत बड़ा बनाते हैं, तो उसमें हाथ बनाते हैं, पाँव बनाते हैं, उसका धड़ बनाते हैं, और उसको फिर दशहरे के दिन खड़ा करते हैं। तो एक एक पार्ट अलग अलग पढ़ करके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्रूव किया गया कि ग्लूकोज का आखिर फाइनल स्ट्रक्चर क्या है। तो वो सारी चीजें रिएक्शन से प्रूव करेंगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हेडिंग क्या डालना बेटा, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। उन सारी रिएक्शनों से प्रूव हो जाएगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, 6 कार्बन होते हैं, उसमें एल्डिहाइड होता है या नहीं होता है, वो सब कंफर्मेशन सारी रिएक्शनों से होती है। तो अब अपन स्टार्ट क्या करेंगे, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, एविडेंस इन फेवर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अब स्ट्रक्चर को मैंने कहा ना एक दिन में नहीं बनाया है, एक एक रिएक्शंस आती है जो प्रूव करती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो पहली है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन ही क्यों लगाए, 7 लगा देते, या ब्रांच लग सीधे सीधे क्यों लगाए। तो वो सारी चीजें प्रूव कौन करती है बेटा, वो रिएक्शनों से प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों रिडक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI से रिडक्शन है बेटा, ये प्रूव करता है 6 कार्बन है। क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, फ्रॉम विच रिएक्शन यू प्रूव 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड स्ट्रेट चेन। कौन सी दुनिया की ऐसी रिएक्शन है जो प्रूव करती है कि 6 कार्बन लगातार सीधे सीधे जुड़े हैं। तो आपको आंसर देना पड़ेगा ऑन हीटिंग विद HI, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, रिडक्शन। एन हेक्सेन इज द ऑक्टेन प्रूव द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन, एन हेक्सेन बनी, आइसो हेक्सेन बन जाती, ब्रांच वाली हेक्सेन बन जाती, पर एन बनी, एन मतलब नॉर्मल सीधी सीधी। इससे प्रूव होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन लगातार सीधे जुड़े हुए हैं। कौन प्रूव कर रही है प्यारे बच्चों, एन हेक्सेन का फॉर्मेशन। एग्जाम रिएक्शन लिख के ये एल्डिहाइड लगातार 6 कार्बन HI से रिडक्शन करवाया, तो एन हेक्सेन का मिलना ये प्रूव करता है। वास्तव में 14H से रिडक्शन हुआ बेटा, 7 आपके 6H2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और 7I2 रिमूव हो जाएगा। इस तरह से एन हेक्सेन बनती है जो प्रूव करती है कि इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जब 6 कार्बन प्रेजेंट हो गए, नेक्स्ट रिएक्शन प्रूव करेगी कि इसमें वो एल्डिहाइड है या कीटोन। उससे पहले अपन कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस को प्रूव करेंगे। सेकंड रिएक्शन जो प्रूव करती है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, तो कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिए, रिएक्शन सारी समझ में आ जाएगी। कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये कौन होता है,
ये एल्डिहाइड कीटोन का पापा मैंने बताया था आपको, फादर ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन है ना। एल्डिहाइड कीटोन यदि होंगे तो कार्बोनिल तो पहले होंगे ना यार, ठीक है ना। तो वो वाली बात है, कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को शो करने वाली 2 रिएक्शन आप बता दीजिए, प्रूव कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। तो पहले ये बेटा एल्डिहाइड को खोल के लिखा है, ये देख लीजिए। बाकी एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें ग्लूकोज में CHOH 4 ग्रुप्स होते हैं और लास्ट वाला ग्रुप होता है CH2OH। पूरे की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर की, तो पूरा खोल देते, बाकी पूरे की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत है। और हाइड्रोक्साइल अमाइन से क्या बनेगी, ऑक्सीन। वो 5 अमोनिया डेरिवेटिव की अपन रिएक्शन करवाते हैं, उसमें से एक ये भी डेरिवेटिव बेटा, तो इसकी रिएक्शन क्या थी, NH2OH। यहां से वाटर निकाल दीजिए आप और बनेगा ग्लूकोऑक्सीन। तो ऑक्सीन फॉर्मेशन प्रूव करता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। देखो कहां से आंसर लिखना है, C डबल बॉन्ड, यहां देखो ये डबल बॉन्ड के बाद क्या आएगा, NOH, फिर आएगा बेटा H, उसके बाद एज इट इज, बाकी कुछ चेंज अपन ने नहीं किया है। तो प्यारे बच्चों ये है ऑक्सीन, ग्लूकोज का ऑक्सीन बना है, ग्लूकोऑक्सीन बोलते हैं बेटा। ये प्रूव करता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। एक और रिएक्शन पूछिए, 2 पूछिए तो इससे बना देंगे HCl से। इससे क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। कैसे करवाते हैं रिएक्शन, चेक करना। ये एल्डिहाइड ग्रुप को खोल के लिख दिया, उसके बाद CH2OH को यहां लिख दिया अपन ने, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन, सबसे बड़ी बात एक और बता दूं आपको, एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर अपन ने पढ़ा, उसका रिवीजन ही है ये। कैसे, इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये H को कहां भेजोगे, इसके पास एडिशन रिएक्शन है न्यूक्लियो, और साइनाइड को यहाँ। बहुत सिंपल है, लिखना है बस। अब तो C के ऊपर कौन आके बैठ गया, ये साइनाइड, और ये H इसके पास गया तो ये OH, और ये H, उसके बाद में CHOH ग्रुप आ गया बेटा 4 और CH2OH। तो ये हुआ एडिशन ऑफ HCl। ये दोनों रिएक्शन क्या प्रूव कर रही है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नहीं विश्वास हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आपने की है, एल्डिहाइड कीटोन्स की जब पढ़ाई करोगे तो ये रिएक्शन वहां थी, और ये भी एल्डिहाइड है, इसलिए रिवीजन तो होना ही होना है। एल्डिहाइड की रिएक्शंस इसमें आ जाएगी ये दोनों। तो ये क्वेश्चन भी हो गया और प्रूव भी हो गया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। नेक्स्ट रिएक्शन आएगी, कार्बोनिल तो है लेकिन वो अब एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, उस पर डिस्टिंग्विश करने वाला टेस्ट कौन सा आएगा बेटा, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। और एक नया है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वो ये प्रूव करेंगे कि उसमें केवल एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। तो नेक्स्ट ले रहे हैं अपन एल्डिहाइड की रिएक्शन। हाँ बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप अब बेटा एल्डिहाइड है, उसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन फॉर्म बना दिया मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन आंसर ही बना रहा हूं, तो वो आप नोट कर लें। प्रूव क्या करना है, प्रूव द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एज कार्बोनिल ग्रुप। वो एल्डिहाइड होता है, कीटोन नहीं होता है बेटा। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट भी है, ये आपके 3 जगह फायदा करेंगे, इस चैप्टर में, स्कूल में प्रैक्टिकल्स में, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये कीटोन नहीं होता है। तो बहुत सिंपल है। और टेस्ट है बेटा, या तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट लिख दो, या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, या ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये तीनों टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। तो प्रूव हो गया कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपके दिया हुआ है, या टॉलेंस रिएजेंट वाला भी ले सकते हैं। तो इसमें यदि ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं, एक्चुअली वाटर ये रहा देखो H2O, तो बच्चों को ये पता नहीं चलता कि इसका वर्क क्या है वाटर का। तो वाटर का ये वर्क है बेटा, ये तो HBr बना लेता है, H और Br तो मिलकर के क्या बना लेते हैं, HBr। ये दोनों, ये तो 2HBr बन गया। लेकिन ये जो ऑक्सीजन पड़ी है, ये इसका ऑक्सीडेशन करता है इजीली, और इसको ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोनिक एसिड का बनना ये प्रूव हो जाता है। ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, यानी ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन करवा दिया इसने, और इसका खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है ना। तो ये प्रूव करता है, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन ये प्रूव करता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है बेटा। यार बच्चों, एक और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी आप लिखना चाहिए आपको, ये दिया नहीं है तो क्या हो गया, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी पता होना चाहिए। टॉलेंस रिएजेंट से कौन सा टेस्ट होता है पता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी आपको करना चाहिए। ये सेम पढ़ाई है बेटा। टॉलेंस रिएजेंट क्या है सिखाया था, वो सिल्वर ऑक्साइड। एक्चुअली ये होता है, टॉलेंस रिएजेंट बनता किससे है,
सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं बच्चों? टॉलेंस रिएजेंट। ध्यान देना, एल्डिहाइड ले लीजिए और CH ग्रुप आ गया, ये CH2OH, इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, क्या बना देता है? ग्लूकोनिक एसिड बना देता है प्यारे बच्चों। सेम आंसर है ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया। और साथ में देखो इसमें वो हट गई बेटा, तो ये बन गई Ag को नीचे एरो क्यों लगाया तो बता सकता है क्या? ये प्रेसिपिटेट बनने को दिखाता है। Ag सिल्वर जो नहीं, सिल्वर ये टेस्ट ट्यूब के नीचे बॉटम में जम जाती है और वो टेस्ट ट्यूब चमकती है, इसलिए इस टेस्ट का नाम सिल्वर मिरर टेस्ट। मिरर की तरह चमकती है इसलिए इसका नाम क्या रखा? सिल्वर मिरर। तो ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, इसमें भी ग्लूकोनिक एसिड का बनना ये प्रूव करता है कि वो एल्डिहाइड होता है, कीटोन नहीं होता है। तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड हो गया, प्रूव हो गया बेटा। तो अब क्या क्या चीजें प्रूव हो गई? 6 कार्बन प्रूव हो गए, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंस प्रूव हो गया, एल्डिहाइड प्रूव हो गया। अब प्रूव करना है कि उसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, 5 अल्कोहल के ग्रुप OH होते हैं, वो प्रूव करना है। और वो रिएक्शन है बेटा कौन सी? एसिटाइलेशन, पेंटा एसिटाइलेशन जो होता है, एसाइलेशन बोल सकते हैं, ये प्रूव करेगी कि उसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो प्रूव करता है। हाँ बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं जो ये प्रूव करेगी ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो बेटा वो है पेंटा एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? फ्रॉम विच रिएक्शन यू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप। पहले अच्छे कार्बन प्रूव कर लिए, एल्डिहाइड प्रूव कर लिया, कार्बोनिल वाला प्रूव कर लिया। अब ठीक है ना, अब हम प्रूव करते हैं कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 5 अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इसमें एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवानी है बेटा। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाओ या एसाइल क्लोराइड से करवा दो, इससे भी करवा सकते हो। और आप इससे कराओ ना, कौन मना करे? एसिटाइल क्लोराइड एसिटाइलेशन इससे करवा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है? वही आपके पहला तो एल्डिहाइड है, बाकी 5 OH है बेटा। तो अपन क्या करते हैं, 5 अपन OH सुविधा के लिए लगा लेते हैं। 3 तो OH अपन को पता है इधर है, ये OH इधर होता है, लेकिन अभी अपन लिख देते हैं H यहाँ सुविधा के लिए, कुछ नहीं है। और इसकी रिएक्शन जब करवाओगे आप एसिटाइलेशन, 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड की, वो कॉलन ऐसे लिखा है, लेकिन इसको खोल के लिखोगे तो पता चल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको खोल दिया मैंने। और 5 मोल्स ले लेना इसके 5। अब देखो बेटा कि इसके पास तो OH एक्टिव नहीं है, एल्डिहाइड है ये, तो ये सबका H एक्टिव है, ये वाला H। तो ये 5 H यहां से ले लेना और 5 इसके मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव पार्ट यहां से ब्रेक कर देना, ये इसको माला बना दीजिए आप। तो -5 CH3COOH कहाँ है? CH3COOH 5 जगह से ले लेना और क्या बन गया? पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। तो प्यारे बच्चों ये 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 6, बस ये तो एल्डिहाइड एज इट इज पड़ा हो गया, ठीक है ना। वही 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं तो 6 जगह अपन रिएक्शन हो जाती है, तो एल्डिहाइड है। और बाकी देखना एस्टर बन जाएगा, ये आया आपके O के बाद में ये COCH3 पेंटा एसिटाइल, 5 जगह एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा सेम, ऐसा कैसा? OCOCH3 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 OCOCH3, यहाँ HH लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये है आपके एल्डिहाइड, ये है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। क्या नेम है इसका? पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज का बनना ये प्रूव करता है कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, 5 अल्कोहलिक ग्रुप है। अब नेक्स्ट में क्या प्रूव करेंगे? अभी तो प्रूव कर लिया 5 OH है, लेकिन देखो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी, ये प्राइमरी है बेटा। फर्स्ट नंबर वाला प्राइमरी अल्कोहल है। तो फ्रॉम विच रिएक्शन यू प्रूव प्रेजेंस, ठीक है ना, प्रूव द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो वो लेंगे अपन, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, मतलब हाई कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराएंगे। किससे कराएंगे? नाइट्रिक एसिड से। ये प्रूव करेगा कि इसमें 5 हाइड्रोक्स में से एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो नेक्स्ट ले रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल की ग्रुप की प्रेजेंस। हाँ बच्चों, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप में से अब ये प्रूव करना है कि एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो वो बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन मतलब हाई पावर ऑक्सीडेशन है। कैसे? ये देखना, ये क्या लिया अपन ने?
ग्लूकोज, ग्लूकोज की अपन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल देखना है इसका पावर, एल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट, और जो अल्कोहल है वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी एसिड बेटा, तो इसको नहीं, आप पूरे को यहाँ एसिड बना दोगे, मतलब इसका पावर तो देखो यार, दोनों जगह एसिड हो गया, एल्डिहाइड भी एसिड में और अल्कोहल भी डायरेक्ट एसिड में कौन ले जा सकता है, वो KMnO4 पड़ा था, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर नाइट्रिक एसिड, ये भी शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सैक्रिक एसिड बना, और ग्लूकोनिक एसिड देखो ये पहले से एसिड है, वो तो एसिड ही, लेकिन ये अल्कोहल भी किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। तो फाइनली ग्लूकोनिक एसिड भी सैक्रिक एसिड में जा रहा है, सैक्रिक एसिड में जा रहा है, ये भी सैक्रिक एसिड में जा रहा है। सैक्रिक एसिड का बनना ये प्रूव करता है कि एक अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, सिंपल, दोनों तरफ से, इधर से ग्लूकोज और इधर से ग्लूकोनिक एसिड, ये देखिए प्राइमरी, और सेम कार्बन का एसिड बन रहा है, यही तो प्रूव करता है कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्यारे बच्चों ये है आपके प्राइमरी अल्कोहल की प्रेजेंस। तो बेटा अब पूरा स्ट्रक्चर बन गया है, सब पता चल गया कि प्राइमरी अल्कोहलिक के 5 OH है, लेकिन प्यारे बच्चों ये ओपन स्ट्रक्चर बना है, लेकिन काफ़ी चीज़ इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर के एविडेंस देनी पड़ेगी, तो सारे स्ट्रक्चर है इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, लेकिन कुछ इसमें एल्डिहाइड का टेस्ट ही नहीं देता है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के जो है प्रूव करना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा, तो उस पर एक क्वेश्चन आएगा और ये प्रूव हो जाएगा कि ओपन स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करेगा, और फिर हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के का एविडेंस। एक क्वेश्चन और है बस। हाँ बेटा, अब ये प्रूव कर लेते हैं कि वो स्ट्रक्चर साइक्लिक है, उसकी जो है एविडेंस देनी पड़ेगी, तो इतनी सारी प्रॉपर्टी को ओपन स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। अब अपन ने पढ़ा था कि एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, लेकिन एल्डिहाइड का एक टेस्ट होता है सिर्फ रिएजेंट टेस्ट। सिर्फ टेस्ट जो होता है जिसमें सिर्फ रिएजेंट डालते हैं तो पिंक कलर आता है, और ये देता ही नहीं है। एल्डिहाइड प्रेजेंट है फिर भी एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं दे रहा है, तो ऐसा क्या हो गया बेटा, ऐसा गड़बड़ हुई है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप वो साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है, हेमी एसिटल बना लेता है, जो अपन ने साइक्लिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो एक क्वेश्चन ये आएगा कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इट डज नॉट गिव द सिफ्ट टेस्ट, क्यों नहीं देता भाई, सिफ्ट टेस्ट देना चाहिए, एंड नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपन ने पढ़ा एल्डिहाइड कीटोन में व्हाइट प्रोडक्ट आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एडेक्ट आता है, इसमें नहीं आएगा। या फिर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये भी आएगा क्वेश्चन, तो आंसर तो एक ही है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है वो एल्डिहाइड जो है, पार्टिसिपेशन कर लेता है हेमी एसिटल फॉर्मेशन में। क्वेश्चन ये आए पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज, जो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाए थे अपन ने, वो डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्ट क्यों नहीं करते पेंटाएसिटाइल, तो भैया वो साइक्लाइजेशन में चला जाता है, तो फ्री तो होता ही नहीं है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो वो हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप नोट करेंगे, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे। आंसर है बेटा इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, फ्री CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। फ्री एल्डिहाइड तो होता है लेकिन फ्री नहीं होता है, कहां चला जाता है, साइक्लाइजेशन में। कैसे किया था साइक्लाइजेशन, याद है क्या, ये आंसर तो इतना ही है बेटा, और साइक्लाइजेशन एक बार वापस बता देता हूं आपको, तो वो क्या था देखिए, तो साइक्लाइजेशन में वही एल्डिहाइड भाई साहब जो है ये CHOH और CH2OH। अब इसको खोल के लिखो आप, पता चला होगा आपको, ये वाला एल्डिहाइड, और इसके जो अपन ये तो ले लेते हैं 3, और इसका ये लास्ट वाला OH, यहाँ CH2OH है ना, ये वाला जो H है ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ, ये हेमी एसिटल फॉर्मेशन से याद करो, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में, याद है ना, ये साइकिल बन जाती है बेटा। तो साइक्लाइजेशन का होना, साइक्लाइजेशन हो जाता है यहाँ पर, ये साइक्लाइजेशन को होना ये प्रूव कर देता है बच्चों कि वो फ्री का है। ये तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन बना लिया इसने, तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन के कारण ये टेस्ट नहीं देता है, एल्डिहाइड प्रेजेंट ही नहीं होता, तो कहाँ से टेस्ट देगा, सिर्फ रिएजेंट टेस्ट देता नहीं है, हाइड्रोक्सिलामाइन से भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके लिए फ्री ग्रुप चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से सारी चीजें प्रूव हो गई प्यारे बच्चों
स्ट्रक्चर प्रूव हो गया। तो ये है ग्लूकोज की सारी रिएक्शंस। इसके बाद पढ़ाई जो है वो है डाइसैकेराइड्स की।